बॉस 18 की ट्रॉफी करणवीर मेहरा ने अपने नाम कर लिया है। करणवीर ने विवियन को हराकर इस ट्रॉफी पर कब्जा पा लिया है। वहीं पूरी उम्मीद की जा रही थी कि शो के विनर तो विवियन ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भले ही विवियन बिग बॉस 18 की ट्रॉफी जीतने से चूक गए हों, लेकिन उन्होंने अपने खेल से लाखों फैंस का दिल जीत लिया है। वहीं ग्रैंड फिनाले में अपने पति को सपोर्ट करने के लिए उनकी बीवी नौरान भी पहुंची थी। इस दौरान वे काफी ज्यादा गुस्से में नजर आई। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने पति पर किसी बात को लेकर चिल्लाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो उनकी हार से बेहद नाराज है। वहीं विवियन उन्हें समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक्टर फर्स्ट रनर अप रहे हैं और रजत दलाल तीसरे नंबर पर आए। अब उन्होंने ट्रॉफी ना जीतने पर अपना बयान दिया है। तो चलिए देखते हैं कि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा। थैंक यू वेरी मच नेहा। सो एम आई। बाद में मैं बताता हूँ तेरे को। चलो लेट्स रोल गाइस। हाँ बोल भाई। So good to see you sir and many congratulations. थैंक यू वेरी मच। स्टार्टिंग में कहना चाहूँगा कि भले से करणवीर ने मारी हो ट्रॉफी पर बाज, पर विवेन ही कर रहे दर्शकों के दिलों पर राज। यही कहना चाहूँगा कि इतना ढेरों सारा प्यार कमा लिया बिग बॉस के घर में एंट्री करने से पहले लाडला, निकलने के बाद दर्शकों का लाडला बनकर निकले। What do you want to say about? देखिए अब आपने सवाल भी पूछ लिया, जवाब भी दे दिया। आई गेस यू नो फैंस और व्यूअर्स ने इतना प्यार दिया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एंड इनफैक्ट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड मोर देन दैट इंडस्ट्री के लोग, मैं ज़्यादा सोशल नहीं हूँ लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़ के मुझे सपोर्ट किया और इतना प्यार दिखाया। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल to have these people in my life and हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा और बस यही प्रॉमिस कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत सारे मेरे सारे फैंस को थोड़ा बुरा लग रहा है और सैड हैं, पर गाइस टेल मी व्हाट कैन आई डू टू फिक्स इट। बट सर जब टॉप 5 तक लोग आते हैं और नहीं जीते तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को काम कर लेते, पर आप टॉप 2 में आए। सलमान सर के हाथ में आपका हाथ उठने ही वाला था, पर करणवीर का उड़ गया। कहीं ना कहीं थोड़ा दुख तो हुआ होगा। रिग्रेट तो मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ का नहीं है और मैं डेस्टिनी का बिलीवर हूँ। सो जो मेरे नसीब में मुकद्दर में वो कोई छीन नहीं सकता और जो नहीं है तो वो कोई दे नहीं सकता। सो मैं उस चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ देखता हूँ। इतने सारे दिल जीत लिए जो मैंने खुद इमेजिन नहीं करा था कि इतने सारे पूरे देश के हर कोने कोने से मुझे इतना प्यार मिलेगा, लोग इतना सपोर्ट करेंगे। सो आई थिंक दिल जीत लिया, लोगों का इतना प्यार। बिग बॉस 18 That's about it. बिग बॉस 18 के विनर करणवीर, उनसे लास्ट में आप लोगों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि उन्होंने बोला कि विवेन हमेशा मेरी फ्रेंड रहेंगी, बट गेम के दौरान उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं दिखी। तो आगे हम कैसी आपकी बॉन्डिंग देखते हैं? देखिए मैं यूजुअली जो इंसान हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट ग्रज होल्ड करता नहीं हूँ और मैं फॉल्स कमिटमेंट्स देता नहीं हूँ। अगर कमिटमेंट दूंगा तो टिकूंगा। तो अब सोशली मैं किससे क्या फ्यूचर में मिलने वाला हूँ नहीं मिलने वाला हूँ ये मैं आज कैसे बता दूँ। So I'm just glad and grateful कि इतने सारे लोगों का प्यार मिला and that's about it. अब विवेन जैसा आपका इतनी होल जर्नी एकदम स्ट्रॉन्ग वाली रही, अपनी एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बाहर भी अंदर हमने देखा, पर एक ही इमोशनल साइड जब शिल्पा जी घर से बाहर जा रही थी वो भी हमने देखा। तो उस इमोशनल साइड के बारे में अब दर्शकों को क्या बताएं? देखिए जो फील किया वो एक्सप्रेस करा, मतलब उसमें इमोशनल और नॉन इमोशनल क्या होता है कि मैं नाराज़ था उनसे तो ऑब्वियसली वो चीज़ें अब उसको दिल में नहीं रखना था, इसलिए जा रही थी। तब महसूस किया, मैंने तो एक्सप्रेस किया और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सॉरी हूँ भाई, मैंने बहुत परेशान किया, बहुत उल्टी सीधी बातें बोली। अब वो जब जा रही थी तब फील हो रहा था एंड ऑफ कोर्स उसके पहले उमंग सर और मैंने भी कुछ डिस्कशंस करे और उस बारे में मैं अगर किसी से बात नहीं कर रहा था इसका मतलब ये थोड़ी कि वो चीज़ें मेरे दिलो दिमाग में नहीं चल रही थी। सो या जो फील किया वो एक्सप्रेस किया। आपकी पूरी जर्नी को जब मैंने फॉलो किया, आपके टेलीविजन जर्नी को भी फॉलो किया, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी मुझे लगी कि आप अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जो आपको पसंद होता है आप वही करना पसंद करते हैं, पर बिग बॉस का घर ऐसा नहीं है। आपने पर फिर भी पूरा फिनाले लास्ट तक आ पाए। कैसे आप अपनी जर्नी दिखाएं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस सबका क्रेडिट मैं मेरे फैंस, व्यूअर्स और मेरी फैमिली को दूंगा और ऑब्वियसली इंडस्ट्री के जिन लोगों ने सपोर्ट किया है। सो मैंने तो वही किया जो मेरे दिल में आया और मेरा टारगेट यही था कि ये फियर, कंफर्ट जोन वाला, इससे बाहर निकलना है और कहीं ना कहीं अपने गुस्से को
काबू में लाना है। गुस्सा हर किसी में होता है, बस फ़र्क इतना है कि हमको जब होता है तो वो न्यूज़पेपर में आ जाता है। थैंक यू सो मच। Thank you. I just love you all, guys, and please don't be sad. I know how you feel. Just tell me what can I do to fix it. Lots of love. वहीं विवियन के अलावा करणवीर ने भी मीडिया से ढेर सारी बातचीत की है, तो चलिए देखते हैं उनका ये वीडियो। चलेगा हो गया ना। लास्ट 2 कितने बचे हैं? 13 और हैं। रेडी जी। सो गुड टू सी यू करणवीर एंड मेनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू बड़ी, थैंक यू। कम ऐसा होता है कि बैक टू बैक दूसरा खिताब किसी के नाम हो और उनमें से एक नाम आपका भी हो चुका है जी। सो कितनी खुशी और कितना ब्लेस्ड फील कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है। आई एम द चोजन वन और आई एम वेरी हैप्पी। बहुत कम ऐसा होता है तो फिर कर दिया हमने जो कम होता है। कितनी उम्मीदें थी आपको आपके दर्शकों से कि ये ट्रॉफी आपके ऊपर है? दर्शकों से तो पता नहीं था, क्योंकि अंदर था। मैं अपने आप से बहुत थी कि मैं मेहनत करूंगा और आगे तक जाऊंगा। आई वाज एमिंग फॉर द टॉप और हो गया। इतने लंबे जर्नी में आपने क्या एक चीज़ सीखी जो आप बिग बॉस के घर से आगे भी लेकर जा रहे हैं? वो मेरे को बाहर जाके पता लगी जब मैं जीना शुरू करूँगा। बस ये पता लगा कि इमोशनल थोड़ा हूँ मैं इंसान, रो पड़ता हूँ छोटी छोटी बातों पे, जो पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब मैं हो गया हूँ कि हाँ चलो ये भी अच्छी चीज़ है। वही एक इमोशनल और सॉफ्ट कॉर्नर हमने घर में भी देखा आपके चुम के लिए। आपने अपनी तरफ से ग्रीन लाइट दे दिया चुम को, उनकी तरफ से मिलेगा कि नहीं आपको कितनी? वो वही बताएगी यार, सॉरी, वो वही बताएगी ना। आपकी तरफ से कंफर्म ग्रीन लाइट है? मैं तो पीछे पड़ा हूँ कब से। इतनी अच्छी लड़की मिलती है कहीं? तो करण, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि बिग बॉस के घर के अंदर काफ़ी पास के बारे में बात हुई, चाहे वो ईशा की तरफ से हो चाहे अदर कंटेस्टेंट की तरफ से हो, वो कितना सही है? effect करता है आपको? नहीं, मेरे को इफेक्ट नहीं करता है सच। बट पास में बात करो तो और भी लोग इन्वॉल्व है ना, तो वो बेचारे डिस्टर्ब्ड होंगे उस चीज़ के लिए। उस चीज़ के बारे में सोच के मुझे थोड़ा बुरा लगता है। मैं तो बाकी ढीठ आदमी हूँ, अब जो मर्जी बोलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी हर इंसिडेंट पे झगड़ा, छोटी छोटी चीज़ पे झगड़ा होना कितना चीप लगता है आपको? कौन सी एक चीज़ इस बात पे झगड़ा नहीं होना चाहिए था आपको, ऐसा पूरी जर्नी में लगा? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। ये तो झगड़ों का ही घर था, अपना पॉइंट रखने का घर था, तो झगड़े तो होते ही रहने चाहिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अब यहाँ पे छोटी बातों पे ही होगा, खाने, अंडे, ब्रेड। आर्मी तो आएगी नहीं अंदर लड़ने। बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे रखना था रखा लोगों ने। लास्टली जाते जाते हमने ये भी सुना कि आपने विवियन के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग आगे देखने को मिलेगी, पर घर में उतनी अच्छी नहीं देखने को मिली, उसका मेन रीज़न क्या है? यार 2 लोग शायद एक ट्रॉफी के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो खटास तो रहेगी शायद। बट मेरी तरफ से हमेशा एक था कि उसको शायद ज़्यादा जल्दी अच्छी चीज़ें मिल गई हैं, तो वो जेलसी थी। स्टार्टिंग से ही बोल के चल रहा था मैं। बट वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है और बहुत फैमिली मैन है, तो उसकी वजह से उससे प्यार भी था। आपका एक इंसिडेंट हुआ था सारा अफरीन खान के साथ जी। उन्होंने बाहर निकलने के बाद कहा कि मैं करणवीर से लीगल एक्शन लूँगी उनके ऊपर, मुझे काफ़ी चीज़ें उनकी बुरी लगी। सलमान सर ने भी कहीं ना कहीं कहा कि करणवीर गलत थे, उनको उनके बिहाफ में बोला, तो आप उस पर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे? मैंने तो बताया वो एक्सीडेंट था, जब वो गिर गई थी नीचे, वो बोल रही थी मैंने पिन डाउन किया। मेरे को ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी को पिन डाउन करना कुछ रोकने के लिए। वो जो कर रही थी उससे किसी को चोट लग सकती थी, तो मैं वही रोक रहा था। बिग बॉस के घर का एक फियर फैक्टर क्या था? कुछ भी नहीं था यार, मज़ा आ रहा था मेरे को तो बहुत। 105 दिन के लिए और डाल लो। एक और कैसा आपका अपनी जर्नी देखना चाहते हैं आप इसके आगे? रियलिटी शो देखते हैं आगे कितने लोग काम करना चाह रहे हैं मेरे साथ, और कौन सा काम किस तरफ ऊँट करवट लेता है। घर में सबसे फेक कौन खेल रहा था? कोई इस 3 महीने के बाद कोई कौन फेक हो सकता है? जो जैसा था वैसा ही था। सो लास्टली यू वांट टू से समथिंग फॉर योर लव? थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया है। आपकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ इस ट्रॉफी के साथ। थैंक यू। थैंक यू। यार वो पानी दे दो मेरे को।